हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 8 सितंबर की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आपने सुबह 7 बजे वाली आज जो मैंने डाली है वीडियो वो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। उसमें मैंने केवीएस की सारी अपडेट्स आपको दी हैं। बात करें केवीएस में जो आपके ट्रांसफर्स है उसके बारे में हमने बात की है, जो इस टाइम पे एक हॉट टॉपिक चल रहा है केवीएस में। दूसरा हमने बात की है केवीएस में कितनी वैकेंट पोस्ट हैं इस टाइम पे। बात करें पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी की। और तीसरी चीज रही है आपकी वैकेंसीज को लेके, ठीक है ना, उसके बारे में मैंने वहां पे बात की, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और जिन बच्चों ने देख ली होगी मॉर्निंग वाली तो उन्हें अच्छे से पता लग गया होगा मैंने वहां क्या बताया। और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जो 6 मंथ्स का आपका ब्रिज कोर्स है फॉर दोज हु हैव डन बीएड और वो पीआरटी बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्स रखा गया है केवीएस में। उस चीज के बारे में मैंने वहां पर आपको छोटी सी एक अपडेट दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखें, वहां पे आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। अब इनके साथ साथ में मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कॉन्टिन्यूटी। हम कॉन्टिन्यूस कभी भी पढ़ाई नहीं करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ वैकेंसीज। मैंने एक दो एग्जांपल्स दिए अपने सुबह वाली वीडियो में। अगर आपने उन्हें अच्छे से सुना होगा तो समझ में आएगा कि सक्सेस एकदम से नहीं मिलती है। आपको सक्सेस 3 या 4 महीने में नहीं मिलेगी। जरूरी नहीं है कि जिस दिन वैकेंसीज आई और आपने कोई कोर्स ले लिया या आप किसी कोचिंग सेंटर में चले गए और आप वहां पे पढ़ रहे हैं तो ही आपका हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद आपको दोबारा मौका कब मिलेगा। तो वैकेंसीज का वेट मत कीजिए, अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि जब भी वैकेंसी आए आपका हो, दूसरे का मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाला है इस बार केवीएस में आपके लिए। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? ये स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड जिस तरीके से हमारे साथ है पिछले 2 साल से, उसमें एक पहला कदम है कि 2 साल के बच्चे के लिए वैक्सीनेशन तैयार हो गया है। तो वो कौन सा देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस कोरोना वैक्सीन फॉर 2-year-old चिल्ड्रन? और ये है आपका क्यूबा। ठीक है, क्यूबा ने अपने देश में 2 साल के बच्चे के लिए वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जारी है। इस क्रम में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा है। क्यूबा में 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस वैक्सीन को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। इसमें आपकी कनाडा, अमेरिका वगैरह आते हैं। और हमारा अभी 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों पे ट्रायल चल रहा है। ठीक है ना। अभी तक इंडिया में क्या है? इंडिया में मिनिमम एज जो है अभी वो 18 ईयर्स है। आप 18 प्लस ही वैक्सीनेशन ले सकते हैं, उससे कम नहीं ले सकते हैं। सो अभी ट्रायल में है 12 से 18 वाला। तो क्यूबा ने 2 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है निकाल दी है, उसको मंजूरी दे दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवान ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021, ये याद रखना है आपको, चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चेयरमैन के सिवान इनोग्रेटेड द लूनर साइंस वर्कशॉप 2021 टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ चंद्रयान 2 इन लूनर ऑर्बिट? और ये भाई 2 साल कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में जो है इसरो के चेयरमैन के सिवान ने चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 या हम इंग्लिश में बोले तो लूनर साइंस वर्कशॉप 2021 को इनोग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवान ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के 2 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है। इसरो अध्यक्ष ने उद्घाटन भाषण में कहा है कि चंद्रयान 2 के 8 पेलोड चंद्रमा पर सुदूर संवेदी और अव्यवस्थित प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। सिवान ने कहा है कि अभी तक चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 9000 से अधिक परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं। 9000 से अधिक, मतलब 2 साल में 9000 से अधिक।
तो सोचने वाली बात है भाई, मतलब प्राउड फील होता है जब इस तरीके से अचीवमेंट्स जो है इंडिया की रहती है स्पेस में। और इसरो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चंद्रयान 2 के 2 वर्ष के कंप्लीशन के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया गया है इसरो के चेयरमैन श्री के शिवान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है जी। देखिए यहां पे साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये डुगोंग क्या है, शायद काफी सारे बच्चों को ना पता हो। ये एक वाटर एनिमल है, ठीक है ना, पानी में पाया जाने वाला जानवर है, वाटर एनिमल है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए भारत में पहला संरक्षण रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए यहां पे तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है तमिलनाडु विधानसभा में। फॉरेस्ट बजट की घोषणा के तौर पर वन मंत्री के रामचंद्रन ने बताया कि मन्नार की खाड़ी और पालक खाड़ी क्षेत्र में एक समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन्हें बचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में डुगोंग समुद्री संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जा रही है। माना जाता है कि अनुमानित 200 डुगोंग उस क्षेत्र में रहते हैं। तमिलनाडु सरकार के हालिया फैसले से इन्हें काफी सारा लाभ भी होने वाला है, तो ये ध्यान रखना है। एक तरह का वाटर एनिमल है, मैमल एनिमल की श्रेणी में आता है, और ये तमिलनाडु में एक कंजर्वेशन रिजर्व जो है इनके लिए खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस बॉलर ने कपिल देव के रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? ऐसा करने वाले वे अब पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। ये भी स्टार क्वेश्चन है। कुछ भी उपलब्धि पहली, कोई भी उपलब्धि पहली, वो हमेशा एक अच्छा क्वेश्चन होता है, हमेशा एक स्टार क्वेश्चन होता है। Which of the following bowler has broken Kapil Dev's record to take 100 wickets in 24 matches? टेस्ट मैचेस, ध्यान रखना है 24 टेस्ट मैचेस, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू डू सो। और ये है आपके जसप्रीत बुमराह। अगर आपने इंडिया और इंग्लैंड का जो 4 टेस्ट मैच चल रहा है ओवल में, अगर आप क्रिकेट देखते हैं और आपने देखा हो, तो भाई जसप्रीत बुमराह ने एक टर्निंग पॉइंट आया। जसप्रीत बुमराह जब वापस आए अपने स्पेल में, उन्होंने 4th और 5th विकेट झटका, जो कि ऑली पॉप और बेस्टो का था। वहीं से सारा मैच घूम गया और वहीं पे उन्होंने अपने 100 विकेट भी कंप्लीट किए। और कपिल देव का जो रिकॉर्ड था 25 मैचों में 100 विकेट लेने वाला, उन्होंने 24 में कीर्तिमान करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में एक खास कीर्तिमान स्थापित किया। बुमराह ने महज 24वें टेस्ट मैच में ही अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। वह भारत की तरफ से सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले पूर्व दिग्गज कपिल देव के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था। उन्होंने बुमराह से एक मैच ज्यादा यानी कि 25 मैचों में यह कमाल किया था। पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने 28 मैच खेलकर 100 टेस्ट विकेट अपने नाम किए थे। तो जसप्रीत बुमराह नाम याद रखना है। और क्या तरीके से इन्होंने ऑली पॉप और जो बेस्टो को बोल्ड किया था, क्योंकि मैं वो मैच लाइव देख रहा था, कमाल। तो ये जसप्रीत बुमराह को याद रखना है। इसमें फास्टेस्ट 100 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैक मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग यानी कि अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है? ये भी स्टार क्वेश्चन है भाई। अकॉर्डिंग टू यूएस बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट, हु हैज द हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग अमंग द 13 वर्ल्ड लीडर्स सर्वेड? और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वो पहले रैंक पर आए हैं विद 70% रेटिंग के साथ। देखिए यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विश्व में छवि और मजबूत की है। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 दिग्गज राष्ट्रों के प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% रही है। इस सर्वे में पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रे मैनुअल रहे हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर इटली के प्रधानमंत्री,
चौथे स्थान पर जर्मन चांसलर और पांचवें स्थान पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जो कि 48% के साथ है। तो ये नाम याद रखना है आपको, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। प्लास्टिक समझौता, प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन बन गया? मेरे मुंह से आंसर निकल गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक पैक्ट? और ये भारत है, जिस तरीके से मैं लाइन में मेरे मुंह से आंसर आ गया था। तो प्लास्टिक पैक्ट से याद रखना है आपको, प्लास्टिक समझौते से याद रखना है। भारत 30 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। यह एक सेक्युलर प्लास्टिक सिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख उद्यमों को एक साथ लाएगा। इस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। यह समझौता प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने, नवाचार के समयबद्ध लक्ष्यों को प्रदान करता है। तो प्लास्टिक पैक्ट से याद रखना है, भारत ने यह स्टार्ट किया है और एशिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों की उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली विच स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज बीन अवॉर्डेड द 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू द पैसेंजर? और ये है जी चंडीगढ़ स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से किसको अवॉर्डेड किया गया? किस स्टेशन को अवॉर्डेड किया गया है? चंडीगढ़ स्टेशन को अवॉर्डेड किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे के चंडीगढ़ स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है। यह प्रमाण पत्र पाने वाले अन्य 4 स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई एंड वडोदरा रेलवे स्टेशन है। यह प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। चंडीगढ़ स्टेशन 5वां है, 4 जो है, एक दिल्ली में, 2 मुंबई और 1 वडोदरा। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री योशिहिदे सुगा हैज अनाउंस्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? योशिहिदे सुगा का नाम सुनते ही पता लग जाता है कि हाँ भाई ये जापान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। हाल ही में जापान में प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रबंधन को लेकर लोगों में व्यापक आक्रोश के बाद योशिहिदे सुगा को पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। गौरतलब है कि लगभग 1 वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। सिर्फ 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, जस्ट बिकॉज कि जापान में जो है थोड़े बहुत कोविड केसेस पाए गए थे। जस्ट आफ्टर ओलंपिक इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। तो इंडिया का सोचो, इंडिया में तो क्या ही करना चाहिए, हर मंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए फिर। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू हेल्प डेयरी फार्मर्स? और ये है ई गोपाला। ठीक है, ई गोपाला याद रखना है आपको। इट इज लॉन्च बाय NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। डेयरी किसानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण शुरू किया गया है। एक बयान में कहा गया है कि ई गोपाला एप्लीकेशन और IMAP वेब पोर्टल का वेब संस्करण शुरू कर दिया गया है। यह वेब पोर्टल डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। तो सिंपल से याद रखना है, ई गोपाला जो है लॉन्च किया गया है बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री वाटर टू द पीपल? अब कहेंगे मुफ्त पानी, मुफ्ती तो मिलता है, नहीं मुफ्त नहीं मिलता है, बिजली पानी के मीटर लगे हुए हैं अगर आपको बताऊं। सो गोवा जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जो मुफ्त पानी देने वाला है पूरे भारत देश में।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। हम इस पानी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाना चाहते हैं। वहीं हाल ही में गोवा सरकार का गोवा भूमिपुत्र अधिग्रहणीय बिल 2021 अपने नाम के कारण विवादों में था। ऐसे में राज्य के कुछ समुदायों की तरफ से जारी विरोध को बढ़ता देख सरकार ने बिल से भूमिपुत्र शब्द को हटाने का फैसला किया। तो साथ साथ में ये भी देख लीजिए, गोवा भूमिपुत्र अधिकरणीय बिल जो इनका आया था उसमें से भूमिपुत्र जो है वो हटा दिया गया है और गोवा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर मतलब वहां के लोगों को मुफ्त पानी दिया जाएगा। तो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड जो बातें मैंने आज सुबह की वीडियो में बताई है आप लोगों को, या अभी भी मॉर्निंग में बताई थी थोड़ी सी जब स्टार्ट हुई थी वीडियो, उसको ध्यान से सुनिए। और आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, और जब वो एक सुनहरा फ्यूचर आपका बन जाएगा ना, जब आप एक स्टेज पे आ जाएंगे, तो यार वो चीज़ आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, वैकेंसीज एक दिन तो ज़रूर आएंगी।